तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस को कौमी जमात में तब्दील करने के बयान पर शदीद रद्दअमल का इज़हार करते हुए मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी और बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। इन दोनों कायदीन ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत से टीआरएस का सफाया ही हो जाएगा। दुबक और हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में आवाम ने अपनी मर्जी और फैसले का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा हैदराबाद में बीजेपी की कौमी अमला का इजलास के इनेकाद का मकसद तेलंगाना पर तवज्जो देना है। जनूबी हिंद की रियासत में बीजेपी बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही है। పార్టీ అంటే తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అంటే తెలంగాణలో కల్వకుంట్ల కుటుంబం అంటే ప్రజలు ఈరోజు చీదరించుకుంటున్నారు, వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దాని నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడం కోసం హుజూరాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత కొత్త వాణి మొదలుపెట్టాడు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా. నేనే నాయకుడని, కాబట్టి మీరు నాయకుడిగా దేశంలో ఎదిగితే మాకేమీ తప్పులేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం నేను ఈ సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను. కేసీఆర్ తాటాకు చప్పుళ్లకు భయపడేటువంటి పార్టీ మాది కాదు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేసేటువంటి తప్పుడు ప్రచారానికి మడమ తిప్పే వాళ్ళం కాదు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేస్తున్నటువంటి విష ప్రచారానికి మేము భయపడేటువంటి వాళ్ళం కాదు అనే విషయాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఆయనకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంది. వారికి కల్వకుంట్ల కుటుంబము ఈరోజు తెలంగాణను పరిపాలిస్తూ ఉన్నది. రానున్న రోజుల్లో కుటుంబము మాది ఇంత పెద్ద కుటుంబము, మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు చాలామంది ఉన్నారు. ఇంతమంది రాజకీయ పదవుల్లో ఉన్నాము. ఒక తెలంగాణలో ఉండాలంటే కష్టము. దేశమంతా పంచుకోవాలి, దేశమంతా పరిపాలన చేయాలని ఆయన ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని ఆలోచన చేస్తే మాకేం అభ్యంతరం లేదు కదా. తెలంగాణ పథకాలు నువ్వు అంటారు, మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు పని చేస్తారు? రైతు బంధు అన్నావు, ఎందుకు పని ఇస్తావు? డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నావు, ఎందుకు ఇస్తావు? ఆరోగ్యశ్రీ నువ్వు నిధులు ఎందుకు ఇస్తావు? ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తావు? ధనిక రాష్ట్రం నువ్వు జీతాలు ఎందుకు ఇస్తావు? పెన్షన్ ఎందుకు ఇస్తావు? అప్పుల పాలు ఎందుకు చేసినావు? ఒక్కళ్ళు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద కూడా 1,20,000 అప్పు ఎందుకు చేసినావు? నీయే కదా, నీ సంక్షేమ పథకాలు అంటున్నావు కదా, మరి ఎందుకు అమలు చేస్తున్నావు? దేశవ్యాప్తంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలు చేస్తున్నాం. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన నిధిస్తున్నాం. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పేరు మీద టాయిలెట్స్ నిర్మాణం చేస్తున్నాం. ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్ని యోజన బియ్యం ఇస్తున్నావు. నువ్వు బియ్యం అమ్ముకుంటున్నావు. అనేక సంక్షేమ దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్నావు. మరి నువ్వే పోటీగా నేనే అమలు చేస్తున్నావు, ఎందుకు అమలు చేస్తున్నావు? ఎందుకు నిర్వహణ చేస్తున్నావు? మరి దానికి సమాధానం చెప్పాలి. मलकपेट के मस्जिद सीट असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद के वीके धागे नगर में कम्युनिटी हॉल की पहली मंजिल की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने मुसलमाबाग डिवीजन में नई सीसी रोड की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। उनके हमरा मकामी कॉर्पोरेटरों के अलावा जेएसएमसी, वाटर वर्क्स और बर्की बोर्ड के जद्दार भी थे। सईदाबाद डिवीजन में मस्जिद बिलाल के अकबी इलाके में ब्राह्मणन कॉलोनी, गांधीनगर, वीके धागे नगर और मुसलमाबाग के गड्डेनारम लेन का मस्जिद सीट असम्बली अहमद बलाला ने पैदल दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने वहाँ मौजूद जेएसएमसी, वाटर वर्क्स और बर्की बोर्ड के अहदेदारों को अवामी मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत दी। मकामी अवाम ने अहमद बलाला का खैरमकदम किया और उनकी शालपोशी की। तेलुगु देशम के लीडर एम ए रहीम ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जुमे को मुल्क भर में जो मुजाहरे हुए वो मुसलमानों के गम व गुस्से की तर्जुमानी करते हैं। एम ए रहीम ने कहा कि एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज हत्या के फायरिंग करती है, लेकिन इन सारे हंगामों की जिम्मेदार नूपुर शर्मा अब तक आज़ादी के साथ घूम रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान में मुनाफरत का जहर घोल रही है और उसको फौरी रोकने की ज़रूरत है। क्या पैसे डिमांड करने का, ये पैसे वाले बच्चों के संगत, या फिर सियासी मुद्दा इसको रंग दे के, इसको हिंदू कार्ड खेल के मुसलमानों में फीलिंग ला के या कत्लेआम कराना चाह रहे क्या? या फिर आप अपनी ये बीजेपी वालों को वार्निंग दे रहा हूँ, ये बार बार ये छोड़ो, जो काम है हक की बात करो, या नहीं तो ये हिंदू मुसलमान कार्ड खेलना छोड़ दो। हमारे भी पार्टी के लोग हैं, हम भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हर जगह से आवाज़ उठा रहे हैं। आए दिन रोज़ हादसे होते, क्यों पुलिस को खामोश बैठे भी? लाइन आर्डर फेल हो गया, टीआरएस पार्टी फेल हो गई, टीआरएस पार्टी बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि लाइन आर्डर को पावर नहीं है। लाइन आर्डर को पावर रहता तो सिटी में कंट्रोल होता था। बार बार हमारे बाबू साहब बोल रहे हैं ये लाइन आर्डर बेकार है। बार बार आपको बाबू साहब ये भी बता रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना में कोई चीज़ का वो नहीं है। इसी वजह से
देखो आप पूरे शहर के अंदर कल जुम्मे के बाद पूरे लोग बाहर आ गए। मैं ये हमारे पार्टी के तरफ से सबको बताना चाह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेलना चाहिए और इसके लिए सबकी इज्जत माँ बहनों की करना चाहिए। ये बच्ची की इंक्वायरी करो, उसको कितने पैसे मिले, और जो बच्चा वीडियो वायरल करा उसकी भी इंक्वायरी, और किसके कहने पे किया, और ये मासूम बच्चों को प्री प्लान से फंसा गया या फिर ये बीजेपी अपने आप को इसको दे के पूरा इस पे इलेक्शन लड़ना चाह रही, इस मुद्दे पे पूरा इस पे इलेक्शन लड़ना चाह रही, इस मुद्दे पे इस बीजेपी वालों को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो नया कानून आया इसकी वजह से अब अरेस्ट करना चाहिए। मैं तमाम लोगों के, तेलंगाना के लोगों से, आवाम से बोलना ये चाह रहा हूँ, अमन अमान से रहने की कोशिश करो और ये भड़काऊ भाषणों में मत आओ। मैं पीसफुल और काम करने के लिए सबसे अपील कर रहा हूँ, पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस बार बार इसके ऊपर जो है सो तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तंजीमा जो चल रहे हैं, खुलेआम हथियार लेके फिर रहे बीजेपी वाले, राजा सिंह को आप अरेस्ट नहीं करे, आप उसके जो है सो हथियार बता रहे हैं, जो परसों श्री राम नवमी में के अंदर आप जो तो पूरे तलवारें लेके फिर रहे हैं, वो बंदूकें लेके मार रहे हैं, आप जो है सो दिल्ली के अंदर गाली दे के फायरिंग करें, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जो है सो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो मसला जो है सो आए दिन, जो बच्ची का भी रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, आए दिन तुम लोग बीजेपी वाले खाली हिंदू मुसलमान करके आज जो है सो मुल्क को जो है सो परेशान करके रखे हैं। मुल्क जो है सो आज पूरे इंटरनेशनल लेवल में परेशान हो चुका है। आज हमारे मुल्क की, हमारी कहीं भी बात करने की हमारी ना प्राइम मिनिस्टर की सूरत है ना कुछ हो गई। हमारे मुल्क को ऐसा तबाह ताराज कर दिया है, जो इस मुल्क को हम बचाने के लिए हम हर कदम आगे उठाएंगे। हम तमाम लोगों से अदाबंद गुजारिश करेंगे, पीसफुल प्रोडक्शन करना चाहिए, पीसफुल रैलियाँ निकालना चाहिए, पीसफुल जो है सो काम करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के। वाकुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस चंद्रनारायण गुट्टा के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर गौस खां और अपनी टीम की एनत से 2 व्हीलर्स के 3 सारक को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 53 2 व्हीलर्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउजन साई चैतन्या ने बताया कि बरामदशुदा बाइक की मालियत 15,20,000 रुपये है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन 30 साल श्रीकांत, 28 साल एम गणेश और 23 साल श्रीशैलम हैदराबाद के अलावा रचाकुंडा और साबराबाद में भी बाइक्स के सरके की वारदातों में मुलविस थे। सबको गुड आफ्टरनून। चंद्रनारायण गुट्टा पुलिस ने 3 व्हीकल चोरों को पकड़ा था। उनका नाम है माचल्ला श्रीकांत मोहन, माविला गणेश, सत्य श्रीशैलम। इन तीनों से 53 व्हीकल का रिकवरी हुआ। ये सारी लाविश लाइफस्टाइल के लिए एडिक्टेड हो गया या हो गया, तो इजी मनी कमाने के लिए ये व्हीकल चोरी करने का काम किया। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है, सुबह जब 4:30-5 बजे के आसपास जब लोग गहरी नींद पे होते हैं, आके आइडेंटिफाई करके व्हीकल्स को कहाँ है, 2 व्हीलर स्पेसिफिकली, उस पर भी कुछ व्हीकल्स है जिसका स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, शाइन जो बाइक्स है, उसका फॉल्स की से निकालने का तरीका निकाला इन लोग। और जहाँ ये व्हीकल मिलते हैं आके वो खोल के A1 जो माचल्ला श्रीकांत मोहन है, इसमें व्हीकल का चाबी खोल के लेके जाने पे एक्सपर्ट है। वो व्हीकल को चोरी करके A2 और A3 जो है माविला गणेश और सत्तू श्रीशैलम को दे देते। ये दोनों जाके ये व्हीकल जो चोरी हुआ व्हीकल उनको जाके शादनगर, चौलापल्ली, केशमपेट वगैरह जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे बेच देते कि ये बोल के कि ये फाइनेंस से रिकवरी हुआ व्हीकल है, उनका पेपर हल्लू आगे वाले टाइम पे दे देंगे बोल के ये व्हीकल बेच देते थे। तो ये इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है। तो हमारा ऑफिसर्स ये व्हीकल चोरी हो रहे तो हमारा जो DSI है गौस खान इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया और व्हीकल चेकिंग करते हुए कल शाम को 4:30 बजे महबूब नगर क्रॉस रोड पे ये अक्यूज़ को थोड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में घूम रहा था, उनको पकड़ के पूछताछ किया, व्हीकल का डॉक्यूमेंट वगैरह निकालने के लिए देखा तो तब पता चला वो व्हीकल चोरी व्हीकल पे जा रहा है। तो जब क्वेश्चन करने लग गए तो ये सारी पूरा टीम के बारे में उसने बताया और जितने भी व्हीकल्स जो बाहर बेचा उनका भी डिटेल्स दिया। तो सारी व्हीकल्स को हम लोग लेके आए और सारी 53 टोटल व्हीकल्स को रिकवर किया। उसमें है 11 व्हीकल्स हैदराबाद कमिश्नरेट में चोरी हुआ था, 18 व्हीकल्स राजकोंडा कमिश्नरेट से चोरी हुआ था, 17 व्हीकल्स हैदराबाद से और बाकी ज़िले से 7, वैसे कुल मिला के 53 व्हीकल्स चोरी हुआ था। वो सारी व्हीकल्स हमने रिकवर किया
और सभी लोग को हम यही पुलिस की साइड से एक रिक्वेस्ट है, जब भी कोई सस्पिशियस एलिमेंट आपकी एरिया पे घूमते रहे या वैसे लगे, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन तुरंत हमको पास करें ताकि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। कितना टाइम से चोरी कर रहे हैं? 2020। जुबली हिल्स पुलिस सनसनीखेज इस्मत रेजी वाक़े के सिलसिले में जुवेनाइल होम से रुजू हुई मुलजिमीन को पूछताछ के लिए जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन लाया गया। किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इनको जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता एक महीने से मुसलसिल हैदराबाद सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में रोज़ाना गुस्ल मैयत और तजहीज़ व तकफ़ीन का तरबियती कैंप रखा गया और तकरीबन 1500 ख़वातीन ने इसमें तरबियत हासिल की। इस किस्म के कैंप्स का मकसद ये है कि ख़वातीन अपने अपने रिश्तेदार ख़वातीन के इंतकाल पर उनको ख़ुद अपने हाथों से गुस्ल दें और कफन पहनाएं। उमूमन पेशावर ख़वातीन जो मैयतों को गुस्ल देती हैं वो सुन्नतों का एहतमाम नहीं करती और पाकी और पर्दे का भी लिहाज नहीं रखती। इस तंजीम का मकसद ये है कि ख़वातीन अपने इलाके में मैयतों के गुस्ल वॉलंटरी तौर पर दें। इन ख़वातीन ने पूरी तवज्जो से तरबियत हासिल की है। इन तरबियती कैंप्स में मौलाना अब्दुल्ला कासमी, मौलाना ख्वाजा पाशा, मौलाना जमील अहमद, मौलाना तबरेज़ ने हिस्सा लिया। इन तमाम कैंप्स की सरपरस्ती मौलाना गयास अहमद रिशादी ने की और उनकी निगरानी मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी ने की। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि सदर बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी, नायब सदूर हज़रत मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी, हज़रत मौलाना काका सईद अहमद उमरी और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में उलमा व दानिश्वरों से अपील की है कि वो उन टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करें जिसका मकसद महज इस्लाम और मुसलमानों की तज़हीक है। इन प्रोग्रामों में शिरकत करके वो इस्लाम और मुसलमानों की कोई खिदमत तो नहीं कर पाते बल्कि बिलवास्ता अपनी रसवाई और इस्लाम व मुसलमानों के इस्तेहज़ा का सबब बन जाते हैं। इन प्रोग्रामों का मकसद भी किसी तामीरी बहस के ज़रिए किसी नतीजे तक पहुंचना नहीं होता बल्कि महज इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना और बदनाम करना होता है। ये चैनल्स अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को भी इस बहस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उलमा व दानिश्वर नादानस्तगी में इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। अगर हमने इन प्रोग्रामों और चैनल्स का बाइकाट किया तो न सिर्फ इससे उनकी टीआरपी घटेगी बल्कि वो अपने मकसद में भी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। गोदावरी खनी के उदय नगर में मकान के सामने ठहराई गई मोटरसाइकिल को टीआरएस कारपोरेटर गट्टैया की कार ने टक्कर दे दी। इस सिलसिले में जब कारपोरेटर से पूछा गया तो इसने मकान में रहने वालों से झगड़ा किया और बहस व तकरार के बाद उन पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की कोशिश करने वाले मलून बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की मजम्मत व गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीआई की जानिब से आज हफ्ता 11 जून को ज़िला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू दोपहर 2:30 बजे एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान का कहना था कि नबी की शान में गुस्ताखी नाकाबिल माफ़ी व नाकाबिल बर्दाश्त है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने नबी पाक की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए आलम इस्लाम के दिल को मजरूह किया है। इनकी मुअत्तली काफ़ी नहीं है, इन्हें गिरफ़्तार करते हुए इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी का बाअस बनने वाली बीजेपी हुकूमत को मुस्तफ़ा हो जाने का भी मुतालबा किया गया। कोलकाता मगरिबी बंगाल के हावड़ा ज़िले के पंचाला बाज़ार में सनीचर को मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने पथराव और तशद्दुद का सहारा लिया। पुलिस ने शरपसंदों को रोकने की कोशिश की तो इन पर भी पथराव किया गया। ऐसे में पुलिस फोर्स शरपसंद अनासिर को तितर-बतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आपको बता दें कि बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा के मुतनाज़ तबसरे को लेकर जुम्मा से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज देखा जा रहा है। इस सिलसिले में जुम्मा से मगरिबी बंगाल में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशज़नी और तशद्दुद के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्यसभा इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना से एक सीट छीन ली, जबकि कर्नाटक में तौक़े से ज़्यादा एक सीट जीतने में कामयाब हुई। वहीं हरियाणा में जानिब गांधी ख़ानदान के करीबी साथी और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकिन को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। मुल्क की 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 नशिस्तों के लिए जुमा को हुए इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबी नताइज के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। इसके साथ भी राजस्थान में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 1 सीट जीती है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए हुए इंतखाबात में बीजेपी के कृष्णलाल पनवार और बीजेपी जन नायक जनता पार्टी हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को जीत हासिल हुई है। बीजेपी के मुअत्तल कायदीन की जानिब से गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ बंगाल के हावड़ा में ज़बरदस्त एहतजाज फूट पड़ा। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने मुजाहिरीन से अपील की कि वो एहतजाज से दस्तबरदार हो जाएं और अमन व अमान बरकरार रखें। ममता ने यहाँ रियासती सेक्रेटेरिएट में नामानिगारों को बताया कि आज सुबह से बाज़ मुकामात पर सड़कों की नाकाबंदी की जा रही है और आवाम को मुसीबत उठानी पड़ रही है। मैं आम आदमी की जानिब से आप एहतजाजियों से दरख्वास्त करती हूँ कि मगरबी बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। नई दिल्ली जाएं और वहां एहतजाज करें। जहां कहीं भी बीजेपी की हुकूमत हो, जैसे गुजरात और यूपी, वहां जाएं और एहतजाज करें। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 10 फ़्लाइट्स के ज़रिए 2835 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे। मस्जिद नबवी के रूह परवर मंज़र में हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने गुज़िश्ता रोज़ जुमे की नमाज अदा की। जुमला 37 फ़्लाइट्स के ज़रिए 9784 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद ये आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे। हिंदुस्तानी आज़मीन का पहला काफ़िला 13 जून को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुँचेगा। गर्मी के पेश नज़र मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आमद रफ्त के लिए बेहतरीन बसों का इंतज़ाम किया गया है।